तिब्बत की एक बड़ी प्राचीन कहानी है। एक आदमी यात्रा से लौटा, अपने मित्र के यहाँ ठहरा और उसने मित्र से कहा कि एक बहुत अनूठी चीज़ मेरे हाथ लगी है और मैंने सोचा था कि जब मैं लौटूंगा तो अपने मित्र को दे दूंगा, लेकिन अब मैं डरता हूँ, तुम्हें दूं या ना दूं। डरता हूँ इसलिए कि जो भी मैंने उसके परिणाम देखे वे बड़े खतरनाक हैं। मुझे एक ऐसा ताबीज़ मिल गया है कि तुम उससे 3 आकांक्षाएं मांग लो, वे पूरी हो जाती हैं। और मैंने 3 खुद भी मांग कर देख ली, वे पूरी हो गईं। और अब मैं पछताता हूँ कि मैंने क्यों मांगी। मेरे मित्रों ने भी मांग कर देख लिया है। सब छाती पीट रहे हैं, सिर ठोक रहे हैं। सोचा था तुम्हें दूंगा, लेकिन अब मैं डरता हूँ, दूं या ना दूं। मित्र तो दीवाना हो गया। उसने कहा, तुम यह क्या कहते हो, ना दूं? कहाँ है ताबीज़? अब हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, क्योंकि कल का क्या भरोसा। पत्नी तो पीछे पड़ गई उसके कि निकालो ताबीज़। उसने कहा कि भाई मुझे सोच लेने दो, क्योंकि जो परिणाम आए वह सब बुरे हुए। उसके मित्र ने कहा, तुमने मांगा ढंग से नहीं होगा, गलत मांग लिया होगा। हर आदमी यही सोचता है कि दूसरा गलत मांग रहा है, इसलिए मुश्किल में पड़ा। मैं बिल्कुल ठीक मांग लूँगा। नहीं माना मित्र, नहीं मानी उसकी पत्नी। उन्होंने बहुत आग्रह किया तो ताबीज़ देकर मित्र उदास चला गया। सुबह तक ठहरना मुश्किल था। दोनों ने सोचा क्या मांगे। बहुत दिन से एक आकांक्षा थी कि घर में कम से कम 1 लाख रुपए हों, और लखपति तिब्बत में बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने सोचा कि वह पहली आकांक्षा तो पूरी कर लें, फिर सोचेंगे। तो पहली आकांक्षा मांगी कि 1 लाख रुपया। जैसे ही कोई आकांक्षा मांगोगे, ताबीज़ हाथ से झटक कर गिरता था। उसका मतलब था कि मांग स्वीकार हो गई। बस 15 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खबर आई कि लड़का जो राजा की सेना में था वह मारा गया, और राजा ने 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया है। पत्नी तो छाती पीट कर रोने लगी कि यह क्या हो गया। उसने तो कहा कि दूसरी आकांक्षा इसी वक्त मांगो कि मेरा लड़का जिंदा किया जाए। बाप थोड़ा डरा। उसने कहा कि यह अभी तो पहली का फल हुआ। पर पत्नी एकदम पीछे पड़ गई थी कि देर मत करो, कहीं वे दफना न दें, कहीं लाश सड़ गल न जाए, जल्दी मांगो। तो दूसरी आकांक्षा मांगी कि लड़का हमारा वापस लौटा दिया जाए। ताबीज़ गिरा। 15 मिनट बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक की। लड़के के पैरों की आहट थी। उसने जोर से कहा, पिताजी। आवाज़ भी सुनाई पड़ी, पर दोनों बहुत डर गए। इतनी जल्दी लड़का आ गया। बाप ने बाहर झांक कर देखा, वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। खिड़की में से देखा, वहाँ भी कोई दिखाई नहीं दिया। कोई चलता फिरता मालूम होता है। वह लड़का शायद प्रेत बनकर वापस आ गया है, क्योंकि शरीर दफना दिया जा चुका होगा। पत्नी और पति दोनों घबरा रहे थे कि अब क्या करें, दरवाज़ा खोलें कि नहीं, क्योंकि तुमने भला कितना ही लड़के को प्रेम किया हो, अगर वह प्रेत होकर आ जाए तो हिम्मत पस्त हो जाती है। बाप ने कहा, रुको, अभी एक आकांक्षा और मांगनी बाकी है। और उसने ताबीज़ से कहा, कृपया करके इस लड़के से छुटकारा दो, नहीं तो यह अब जिंदगी भर सताएगा। ताबीज़ पति के हाथ से झटक कर गिर गया, यानी उसकी यह इच्छा भी पूरी हो गई, और वह आधी रात अपने मित्र को वह ताबीज़ वापस दे आया और कहा कि इसे तुम कहीं फेंक ही दो, अब किसी को भूल कर मत देना। हमारी पूरी ज़िंदगी की कथा भी इस ताबीज़ की कथा के पीछे कहीं छिपी है।